इन आंखों से जो भी देखते हो वो सब खलास हो जाएगा, है? सब खलास हो जाएगा। इन आंखों से सूरज को देखते हैं, खलास हो जाएगा क्या? है? इन आंखों से चंद्रमा को देखते हैं, खलास हो जाएगा क्या? अभी जो सूरज का रूप है वो भी तामसी रूप है। अभी विनाश होगा, ये तामसी रूप इतना बढ़ेगा कि सूरज आग उगलेगा। इतनी आग उगलेगा कि समंदर का पानी भाप बन करके बहुत कुछ ऊपर उड़ जाएगा। और मूसलाधार बरसात होगी। लगातार मूसलाधार बरसात होने से सारी दुनिया का वायुमंडल इतना ठंडा हो जाएगा कि बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। सब खलास हो जाने हैं। तो जो भी दुनिया में हम देखते हैं अभी, उन सब का रूप परिवर्तित हो जाएगा। वर्तमान रूप कोई भी नहीं रहेगा। तो इस पाप की दुनिया को भूल जाना है, नई दुनिया को याद करना है। वहां पांचों तत्व सुखदायी होंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब सुखदायी होंगे। नवग्रह जब आपस में टकराएंगे, हाँ, तो वो चैतन्य में ही टकराएंगे या स्थूल रूप में जो ग्रह है वो भी टकराएंगे? वो जो स्थूल ग्रह है वो स्थूल रूप में टकराएंगे, और जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म वाइब्रेशन के आधार पर टकराएंगे। सतयुग में वो ग्रह नहीं रहेंगे? हैं? सतयुग में ग्रह नहीं रहेंगे वो स्थूल? सतयुग में रहेंगे सब। विनाश किसी का नहीं होना है, लेकिन उनका अस्तित्व ना के बराबर होगा। हाँ जी। स्थूल ग्रह टकराएंगे तो पृथ्वी से भी टकराएंगे ना? क्यों नहीं? तो पृथ्वी रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? टकराने पर सब रहेंगे, रहेंगे सब, लेकिन अपने को मर्ज कर देंगे एक के अंदर में। नवग्रह कैसा चेंज होएगा? नवग्रह है ना? नवग्रह है। जैसे दुनिया टकराएगी तो नवग्रह भी आपस में टकराएंगे। इनका बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? पृथ्वी पर जब एटॉमिक विस्फोट होंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? है? बिगड़ जाएगा। अब जब पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा तो और ग्रह उपग्रहों का भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। पावरफुल कौन सा है? प्रकृति पावरफुल है, नवग्रह पावरफुल है? नवग्रहों में प्रकृति काम करती है। प्रकृति तो कहते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों के संघात को प्रकृति कहा जाता है, कुदरत कहा जाता है, नेचर कहा जाता है। तो सभी धर्मखंड आपस में टकराएंगे। उनमें जो ज्यादा पावरफुल होगा वो स्थायी रहेगा, बाकी सब एक दूसरे को एक दूसरे में मर्ज करेंगे। जैसे चंद्रमा है, उपग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी ग्रह कही जाती है। तो पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर काटती है
यह चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है। चंद्रमा कम पावरफुल है और पृथ्वी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा पावरफुल है। चंद्रमा में कम आकर्षण शक्ति है और पृथ्वी में ज्यादा आकर्षण शक्ति है। जब पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा तो चंद्रमा का बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा। ऐसे ही और भी ग्रह उपग्रह हैं जो एक दूसरे के आकर्षण से अभी रुके हुए हैं, जहां के कारण एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। जो छोटा है वो बड़े का चक्कर काट रहा है। सूर्य का साफ चक्कर काट रहे हैं, परंतु जब बैलेंस बिगड़ेगा तो साफ टकराएंगे। यहाँ जो चैतन्य ग्रह है जिन्हें कहा जाता है नवरत्न, रत्न एक प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। एक होता है हीरा, सबसे ज्यादा पावरफुल। फिर और रत्न है, मूंगा, पन्ना, मोती, माणिक्य, एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं, उन्हें कम वजन का कहा जाता है। तो ऐसे ही ये 9 चैतन्य ग्रह है जो अलग अलग धर्मों के मुखिया है। और सब धर्मों का विनाश होगा या नहीं होगा? एक सदधर्म की स्थापना होगी या नहीं होगी? तो सब धर्मों का विनाश होगा तो सब आपस में टकराएंगे। जब सब टकराएंगे तो उनके मुखिया आपस में नहीं टकराएंगे। जो उन ग्रहों के मुखिया हैं, उन धर्मों के मुखिया हैं, वो आपस में टकराएंगे नहीं? टकराएंगे। जो पावरफुल होगा वो बचेगा एक, बाकी सब खलास हो जाएगा। 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, कौन सा बचेगा? है? अरे कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? सब खलास हो जाएंगे। एक ही बचेगा, तो अंजाम क्या होगा फिर टकराने का? औकात तो देख लेनी चाहिए अपनी। टकराएंगे जब क्योंकि स्थूल नवग्रह भी अब टकराएंगे और कैसे टकराते हैं? अभी टकरा रहे हैं, हम मानेंगे नहीं। कोई होते हैं प्रयोगात्मक जीवन वाले और कोई होते हैं थ्योरी से ही समझ लेते हैं। भगवान आके पढ़ाई पढ़ा रहा है, मान लेते हैं हाँ ठीक है ऐसे ही चलेंगे। तो नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे, हम करके देखेंगे। तो कौन सा जीवन अच्छा? जो नवग्रह था बाबा, बाहर का जो स्थूल नवग्रह है वो भी कहीं टकराएंगे। हाँ, वो बाहर के हैं सो अंदर के हैं। तो बाहर के जो नवग्रह हैं वो सिर्फ एक तरह का उदाहरण है। असली बात है चैतन्य ग्रहों की। तो चैतन्य ग्रह में टकराव होगा क्या? हो रहा है, अच्छा। दिखाई पड़ रहा है। तो इसका आधार पर भी बाहर के जो गृह युद्ध देखने में आ रहा है, अंदर अंदर आग सुलग रही है। उसमें 2 पार्टियां हैं मुख्य। एक है लेफ्टिस्ट पार्टी पाकिस्तान और एक है राइटियस पार्टी भारत। बाकी उनके सहयोगी धर्म है, कोई राइटियस में है कोई लेफ्टिस्ट में है। तो इसका आधार पर जो बाहर का जो नवग्रह है, बाहर का जो ग्रह है, बाहर के हैं सो ही अंदर के हैं, जो अंदर के हैं सो बाहर के। वो 5 तत्वों वाले हैं।
ये इनकी आत्मा में 5 तत्व भरे हुए हैं।